हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग। रीजनिंग में एक हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में मैं बाकी सारी चीज़ें पढ़ा दिया हूँ, लाइक सिंपल इनइक्वालिटी, फिर रिवर्स इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी, फिलर्स इनइक्वालिटी। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी। रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी मतलब कोडेड रहती है बट वो रिवर्स कर देता है। जो कि पहले आपको इंफॉर्मेशन देता था वो अब आपको कंक्लूजन की जगह स्टेटमेंट में दे देगा एंड कंक्लूजन उल्टा पूछेगा। तो रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी, तो आप इसको कैसे करोगे, राइट। आपको पता है कि इनइक्वालिटी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन इकट्ठा थोक में आते हैं, वो चाहे किसी भी फॉर्म में आ जाए। तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मिस करोगे तो आप सोचो कि 3 से 5 नंबर डायरेक्ट, ज़्यादातर केसेस में 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन मतलब आप समझ सकते हो कि 5 नंबर आपके डायरेक्ट चले जाएंगे, जो कि एकदम इतने हल्के में आपको छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, रेलवे का या फिर बैंकिंग का, हर जगह आते हैं भाई। कैट में भी आप देखे होंगे आता है। तो इस तरीके से कोई सा भी आप टफ एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम चलते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन वही दी है और मैं आपको सिखाया हूँ पहले। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इन द फॉलोइंग question, the symbol percentage at the rate hashtag dollar and asterisk are used with the following meaning as illustrated below। अब भाई हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश में पढ़ लो, इनका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अल्टीमेटली आपको मतलब समझ में आना चाहिए। आप यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू लगाओगे, यहाँ लेस देन आर इक्वल्स टू, ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। क्लियर है। यहाँ पर आप ग्रेटर लगाओगे, यहाँ पर आप लेस लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लगाओगे, इक्वल लगाते हो। अब यहाँ से एक सिंबल साइन जाता है, एरो जाता है, तो ये एरो ऊपर की ओर जाता है, ये वाला एरो इक्वल से ही, इक्वल से चारों दिशाओं में अलग अलग जाएगा। तो ये वाला नीचे की ओर आएगा, ये वाला इधर आएगा इसकी ओर, और ये वाला ऊपर की ओर जाता है। फिर ऊपर से ये नीचे की ओर आप आते हो, मीन्स लेस देन आर इक्वल्स टू से आप लेस देन की ओर जाते हो, और ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू से आप ग्रेटर की ओर जाते हो। ये एक तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि अगर आप यहाँ हो, इसका मतलब समझो कि अगर आप यहाँ ऊपर हो तो ऊपर से आप नीचे गिरोगे, यहाँ ऊपर हो तो ऊपर से नीचे गिरोगे। ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है, ये लेस देन आर इक्वल्स टू, ये दूसरे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो भाई यहाँ से यहाँ अथवा यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते। सेम चीज़ है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एंड लेस देन, ये भी अपोजिट होते, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ भी नहीं जा सकते। एज द सेम वे ये भी अपोजिट होते हैं और ये भी अपोजिट होते हैं, तो यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते कहीं, और इधर भी नहीं जा। मतलब आप यहाँ से केवल इधर घूम सकते हो और यहाँ से केवल इधर घूम सकते हो, ठीक है। इन तीन में घूम सकते हो, इन तीन में घूम सकते हो, परंतु इधर से इधर नहीं जा सकते, इधर से इधर नहीं जा सकते, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते। आई होप कि आपको बातें समझ में आई, ठीक है। अब देखो इनका मतलब क्या दिया होता है, यही मतलब हमें समझना होता है और समझ के लिखना होता है। परसेंटेज देखो, हैशटैग क्या दिया है, मीनिंग पी इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, स्मॉलर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, मतलब ग्रेटर है। तो इसका मतलब हैशटैग यहाँ आ जाएगा, ये वाला। एस्ट्रिक मीन्स पी इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ग्रेटर भी नहीं है इक्वल भी नहीं, मतलब लेस है, तो एस्ट्रिक यहाँ पर आएगा। क्लियर है। फिर डॉलर दिया है, डॉलर का मतलब पी इज ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन, तो जब ग्रेटर नहीं है तो या तो लेस हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर डॉलर रखना है। यही 5 सिंबल है, 5 सिंबल में जो जहाँ चीज़ें बोला है वहीं रख दो।
परसेंटेज मीन्स पी नॉट स्मॉलर देन, तो स्मॉलर नहीं मीन्स ग्रेटर है अथवा इक्वल है, तो परसेंटेज यहाँ जाएगा, बचा हुआ पांचवा साइन यहाँ पहुँच जाएगा और वो क्या है एट द रेट। और देख लो आप मीन्स नाइदर स्मॉलर नार ग्रेटर मीन्स इक्वल होगा, तो इक्वल यहाँ पर आप एट द रेट लगाओगे, बन गया आपका फिगर। अब इसमें 5 क्वेश्चन हो, जितने क्वेश्चन हो वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो यही क्राइटेरिया होता है, यही तरीका होता है, आप इसी तरीके से आप क्वेश्चन करोगे, यही तरीका, यही चीज़ें सेम मैं आपको और कहाँ बताता था, कोडेड इनइक्वालिटी में, कोडेड इनइक्वालिटी में भी यही बताता था और रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी में भी यही बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यही सेम चीज़ें मैं पांचों जगह आपको क्वेश्चन है 62 से 66 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। अब मैं तो पहले आपको एक एक क्वेश्चन बताता था, परंतु समझो कि एक क्वेश्चन नहीं 5-5 क्वेश्चन आते हैं थोक में सीधा। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ऊपर लेस नीचे, आपको ऐसा रखना है। अब अगर ये चीज़ें देखो इतना आपके दिमाग में ये है तो ये आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ये 5 सिंबल लिखो और आपको पता है कि कहाँ से कहाँ जा सकते हो, कहाँ से कहाँ नहीं, ठीक है। देखो अब मैं इसी चीज़ को अगले पर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन मार्क द आंसर अकॉर्डिंग टू अबव सिंबल एट द मीनिंग। अब इसी के अनुसार आपको आंसर करना है क्वेश्चन के। देखो अब सेम चीज़ें जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये बीच के आप ना बनाओ, बट आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। भाई अगले पेज पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो परसेंटेज हैशटैग फिर डॉलर। अब यहाँ बना लेता हूँ, देखो ये रहा परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर हैशटैग, यहाँ पर डॉलर, यहाँ पर एस्ट्रिक और यहाँ पर एट द रेट। अब आपको पता है भाई ये वाला इक्वल का साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है, क्योंकि वो साइन बार बार आप लिखोगे थोड़ा सा टाइम आपका जाएगा। मैं वही चीज़ें बाय द वे मैं आपकी जानकारी के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, कि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ मिसिंग है, भूल रहा है। ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, ये लेस देन और इक्वल्स टू है, ये ग्रेटर है, ये लेस है और ये वाला इक्वल है, ठीक है। परंतु भाई यही आपको समझना है कि ये बार बार ना लिखो, बिना लिखे अगर काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी आपका टाइम बच जाएगा। देखो अब ये क्वेश्चन दिया है इतना, अब आपको इनमें से पहले क्या होता था, पहले ये चीज़ें दी रहती थी उल्टा होता था, तो बस ऐसा ही करना है आपको। तरीका एक बार देखो, कोई चीज़ सीखने में भाई टाइम लगता है, जब आप एक बार सीख जाओगे तो टाइम नहीं लगेगा। बोथ विच आर द फॉलोइंग सी डॉलर ई और बी, और का मतलब क्या होता है, आइदर दिस आर बोथ, या तो डेफिनेटली ट्रू, या तो पहला वाला सही हो जाए या दूसरा वाला सही हो जाए या दोनों सही हो जाए, बट एटलीस्ट वन सही होना है, डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। अब देखो भाई हमें सी से ई जाना है, तो सी से ई इनमें से चेक कर लो, सी यहाँ है और ई यहाँ है, तो आप एट द रेट गए और परसेंटेज गए, एट द रेट यहाँ है, परसेंटेज कहाँ है, यहाँ है ऊपर, तो यहाँ से पहुँच गए। तो इनके बीच जब यहाँ से यहाँ जाओगे ऐसा, तो आपको पता है ये एरो होता है, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो परसेंटेज साइन आएगा। अब परसेंटेज है क्या साइन इन दोनों के बीच, सी से ई के बीच, तो आप बोलोगे नहीं है। जब नहीं है भाई तो ये वाला पहला वाला पार्ट इसमें गलत हो गया, देखो पहला पार्ट गलत हो गया। दूसरा पार्ट बी परसेंटेज ई, बी से हमें ई जाना है, तो डॉलर एट द रेट परसेंटेज, देखो डॉलर, डॉलर से एट द रेट यहाँ भी चलेगा, आ जाएंगे, और एट द रेट के बाद फिर ये परसेंटेज, तो परसेंटेज क्या है भाई इधर है। तो मैं आपको बताया हूँ कि आप इधर ये वाला साइन घूम सकते हो और ये वाला उल्टा हो गया, तो यहाँ से आप इधर नहीं जा सकते, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, तो ये वाला दूसरा भी गलत। तो जब दोनों गलत हो गए तो ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन। अब सी से ई हमें जाना है, तो फिर से चेक करते हैं सेकेंड वाले में, सी से ई भाई डॉलर एट द रेट, डॉलर एट द रेट, तो जब यहाँ आओगे तो यहाँ से फिर से आप डॉलर में पहुँच जाओगे, तो देखो सी से ई के बीच डॉलर है, तो ये वाला तो करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया, तो ये हमारा आंसर होगा। अब दूसरा चेक करें या ना करें, क्योंकि एटलीस्ट एक तो सही होना है, तो वो हो गया। बाय द वे हम सीख रहे हैं तो हम चेक करेंगे, बी परसेंटेज ई, अब बी से ई जाना है, तो बी से ई जाना है तो हैश एस्ट्रिक डॉलर एट द रेट, देखो एस्ट्रिक डॉलर चलेगा, फिर एस्ट्रिक डॉलर एट द रेट, फिर यहाँ से एट द रेट यहाँ, तो फिर चलेगा। तो आप यहीं अल्टीमेटली घूम के जैसे यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ से फिर नीचे आ जाओगे, फिर यहाँ, तो एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक नहीं है,
यहाँ परसेंटेज है, अगर ये एस्ट्रिक होता तो करेक्ट होता, दैट मीन्स कि ये सेकंड पार्ट गलत हो गया। समझ आया? अब तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। देखो $C, सी से ई जाना है, तो सी से ई जाना है तो परसेंटेज परसेंटेज, तो भाई परसेंटेज परसेंटेज मतलब परसेंटेज आएगा। तो देखो इसमें क्या है, पहला वाला पार्ट गलत है। दूसरा पार्ट चेक कर लेते हैं, बी से ई जाना है, तो बी से ई जाना है मतलब हैशटैग परसेंटेज परसेंटेज, तो हैशटैग ये रहा परसेंटेज परसेंटेज, मतलब घूम के यहीं आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से नीचे आएंगे, क्योंकि ये आपको पता है कि एरो जैसे हैशटैग से ऊपर गए फिर परसेंटेज वही है सेम, फिर वहाँ से नीचे गिरोगे, ग्रेविटी के कारण आप नीचे आते हो, ये साइन ये रहता है ना, आपको याद है, मैं आपको बताया हूँ कि ग्रेविटी के कारण हमेशा नीचे आओगे, यहाँ है तो यहाँ से नहीं टिकोगी, तो यहाँ आओगे। हाँ, जब यहाँ से अकेले जब दो ही साइन हो, जब यहाँ से इधर जाओगे या यहाँ जाओगे तब आप रहे होगे यहीं पर, परंतु जब तीन सिंबल अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे और यहाँ पर आप पहुँचोगे तो यहाँ से फिर नीचे जाओगे। तो यहाँ पर क्या है, देखो हैशटैग आया है और यहाँ परसेंटेज है, तो दूसरा पार्ट भी गलत हो गया। चौथे ऑप्शन में चेक करते हैं, तो सी से ई आना है, सी से ई @ तो @ यहाँ है, एस्ट्रिक कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से आप यहाँ आ गए, तो एस्ट्रिक है क्या यहाँ पर, नहीं है, तो भाई पहला पार्ट इसमें गलत। दूसरा पार्ट देख लो, बी से ई जाना है, तो बी से ई परसेंटेज परसेंटेज ये अपोजिट हो गए, तो इसमें दूसरा पार्ट भी गलत हो गया। क्लियर? तो दोनों पार्ट गलत हो गए। इसमें देखो कि इसमें भी दोनों पार्ट गलत है तो ये भी नहीं हो सकता था, इसमें दोनों पार्ट गलत तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें दोनों पार्ट गलत तो ये भी नहीं। आर का मतलब मैं आपको समझा दिया कि कोई एक भी सही है, तो आप देखो ये आप सीख रहे हो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए ये मैं चारों ऑप्शन चेक करके एक एक चीज़ें बता रहा हूँ, राइट? क्योंकि आप जब एग्जाम में हो गए तो आप सिर्फ जैसे ही आपको ये पता चला कि और लगा है तो कम से कम एक सही हो जाए तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक सही मिला तो इसको टिक करके आप आगे बढ़ोगे, फिर बाकी ऑप्शन नहीं चेक करोगे। हाँ, अगर ऑल 3 ऑल 2 ऑल ऑफ द अबव ऐसे टाइप के ऑप्शन नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 63, दिस एंड दिस डेफिनेटली ट्रू आपको बताना है। अब तो वही हमको फिर से बनाना पड़ेगा, चलो मैं बना देता हूँ। देखो ये परसेंटेज #, तो यहाँ पर लिखते हैं, ये रहा परसेंटेज $, और ये @ ठीक है। ए से सी, भाई अब पहला ऑप्शन चेक करो, तो जब हम ए से सी जा रहे हैं, देखो तो ए से सी हमें जाना है, तो यहाँ से जाएंगे तो इसमें एस्ट्रिक पड़ा और डॉलर पड़ा, एस्ट्रिक यहाँ है डॉलर यहाँ है, तो यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो वापस यहीं आ जाएंगे, तो एस्ट्रिक पर आ गए। तो पहला वाला पार्ट तो सही है इसमें, ठीक है। दूसरा पार्ट डेफिनेटली ट्रू, ई से बी जाना है, तो जब ई से बी उल्टा चल रहे हैं, देखो राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, तो परसेंटेज $, परसेंटेज $, भाई ये कहाँ आ गए, उल्टा हो गया ना, ये तो अपोजिट में होते हैं, तो ये दूसरा वाला पार्ट गलत हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम अपोजिट आ गया तो गलत ही हो गया, और क्योंकि अगर हम राइट से लेफ्ट चलते तो हमें आखिरी में उसका अपोजिट लेना पड़ता। अब इसमें चेक करते हैं, ए से हमें सी जाना है, तो ए से सी जाना है, तो देखो एस्ट्रिक डॉलर एस्ट्रिक, एस्ट्रिक डॉलर एस्ट्रिक, तो एस्ट्रिक में आ गए, मतलब ए से सी में एस्ट्रिक है, तो हाँ है, तो हमारा पहला पार्ट सही। ई से बी में, देखो ई से बी में हम जा रहे हैं यहाँ पर, तो @ और एस्ट्रिक, एस्ट्रिक, तो एस्ट्रिक पर आ गए, परंतु क्योंकि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो एस्ट्रिक का अपोजिट हैशटैग लेंगे, तो यहाँ हैशटैग है, हाँ है, तो दूसरा पार्ट भी करेक्ट, दैट मीन्स कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी में करेक्ट नहीं होगा, मैं आपको कहो तो चेक करवा दूँ। देखो ए से सी जाना है, तो ये एस्ट्रिक हैशटैग, तो ये एस्ट्रिक यहाँ है, हैशटैग यहाँ है, भाई ये अपोजिट हो गया ना, तो पहला वाला पार्ट गलत हो गया। दूसरा पार्ट आपको ई से बी जाना है, तो ई से बी आप राइट से लेफ्ट उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आखिरी में आपको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है, अपोजिट लेना पड़ेगा। देखो एस्ट्रिक परसेंटेज हैशटैग, एस्ट्रिक परसेंटेज, ये अपोजिट हो गए, तो दूसरा भी गलत हो गया। इसमें देखते हैं, ई से आप पहले चलो ई से बी देख लो, तो भाई ई से आप बी जाओगे तो ये गए, परसेंटेज @, परसेंटेज @, गलत हो गया दूसरा वाला पार्ट। अब पहला चेक कर लो, ए से सी, तो
ए से सी आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो देखो एट द रेट एस्ट्रिक एट द रेट, एट द रेट एस्ट्रिक एट द रेट, तो मतलब यहाँ से फिर आप यहीं आ जाओगे तो एस्ट्रिक तो पहला वाला पार्ट इसमें सही है। अब देख लो दोनों को बोला डेफिनेटली ट्रू, तो भाई डेफिनेटली ट्रू, इसी में आपका यही आंसर होगा। बाद में मैं सारे ऑप्शन आपको चेक करके बता रहा हूँ क्लियरली, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ एक्चुअल में कैसे करना है। सिर्फ यहाँ पर आंसर निकालना अपना टारगेट नहीं है, अब फिर से बनाना पड़ेगा। ये वाला क्या होता था भाई, परसेंटेज होता था, तो ये परसेंटेज हो गया, ये क्या एस्ट्रिक और सॉरी हैशटैग, और ये डॉलर एस्ट्रिक यहाँ होता था, और ये एट द रेट। क्लियर है? चले देखो, फॉलोइंग मेक्स डेफिनेटली ट्रू, एफ से डी इस फॉर्म में भी लिख सकता है, अलग अलग दो को लिख सकता है इस, और ऐसा भी लिख सकता है। तो एफ से डी चेक करोगे और डी से बी चेक करोगे, एफ से डी चेक करो, तो एफ यहाँ है, एफ से डी भाई एस्ट्रिक हैशटैग, एस्ट्रिक हैशटैग अपोजिट हो गया, तो पहला गलत, पहला जैसा ही गलत एक, तो बाकी ना चेक करो, एग्जाम में नहीं चेक करोगे, परंतु यहाँ मैं आपको चेक करके बताऊंगा। ठीक है, अब डी से बी जाना है भाई, देखो डी से बी जाना है, तो डी से मुझे बी यहाँ जाना पड़ेगा, उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो देखो हम कहते हैं ना उल्टी दिशा में आप जाओगे, अपोजिट जा रहे हो, तो आप आखिरी में जो भी आएगा तो अपोजिट का अपोजिट लोगे तो सीधा हो जाएगा। डी से बी जाना है, तो देखो एस्ट्रिक डॉलर, एस्ट्रिक डॉलर, यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं, फिर हम गिरेंगे यहीं, तो एस्ट्रिक डॉलर, तो ये है आया, तो ये वाला सही है। क्लियर है? यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसमें चेक करते हैं, ए से हमें एफ से डी जाना है, तो एफ से डी जाना है, एस्ट्रिक हैशटैग, एस्ट्रिक हैशटैग, तो पहला फिर से गलत हो गया। फिर डी से बी, डी से बी परसेंटेज एट द रेट, परसेंटेज एट द रेट, और यहाँ से यहाँ आओगे तो फिर यहीं पहुँच जाओगे तो परसेंटेज, तो देखो परसेंटेज है क्या, डी से बी में नहीं है, तो दूसरा वाला पार्ट गलत हो गया। बताओ भाई, समझ आया? तीसरे में देखते हैं, एफ से डी जाना है, तो ये एफ से आपको डी अगर जाना है तो एस्ट्रिक एट द रेट, एस्ट्रिक एट द रेट, तो फिर एस्ट्रिक पर आ जाओगे, तो यहाँ एस्ट्रिक नहीं है, तो पहला पार्ट गलत हो गया। दूसरे को चेक करते हैं, डी से बी, डी से बी डॉलर एस्ट्रिक, डॉलर एस्ट्रिक, तो एस्ट्रिक पर आ जाओगे, तो देखो फिर से एस्ट्रिक यहाँ नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें चेक करते हैं, आपको एफ से डी जाना है, तो एफ से डी यहाँ जाओगे तो एस्ट्रिक एस्ट्रिक, तो एस्ट्रिक एस्ट्रिक, तो आप ये एस्ट्रिक होगा, फिर आप क्योंकि राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं, उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो एस्ट्रिक का अपोजिट क्या होगा, ये हैशटैग, तो हैशटैग देखो है एफ से डी के बीच में यस है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? देखो जब हम सीधी दिशा में जाते हैं तो सीधा हम ले लेते हैं, परंतु जब हम उल्टी दिशा में आते हैं तो उल्टे का उल्टा लोगे तो सीधा होगा। तो यहाँ पर क्योंकि एफ से हम डी में आए तो एस्ट्रिक एस्ट्रिक, तो एस्ट्रिक एस्ट्रिक यहीं पर रह गए, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट उल्टी दिशा में आ रहे थे, तो इसका उल्टा ये होता है, क्योंकि ये ये लेस है और ये वाला ग्रेटर है, तो ये आपस में उल्टे होते हैं, तो इसका उल्टा अपोजिट हैशटैग, तो ये एफ से डी के बीच में हैशटैग है। ठीक है, अब डी से बी में चलते हैं, तो डी से बी में आप यहाँ जाओगे भाई, एट द रेट परसेंटेज, देखो कहाँ है एट द रेट, ये और परसेंटेज ये। क्लियर हुई इतनी बातें? अब यहाँ से यहाँ आप चले गए परसेंटेज, परंतु सोचो कि यहाँ से आप राइट से लेफ्ट उल्टी दिशा में आए थे, तो परसेंटेज पर आए, परसेंटेज का उल्टा क्या होगा, डॉलर, तो डॉलर क्या है, डी से बी के बीच में यस है, तो ये वाला करेक्ट है, इसलिए यहाँ दोनों करेक्ट है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, एक एक चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल आप गलती करो, एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो, क्योंकि आपको सारे के सारे पॉइंट लेने हैं। अब यही फिगर मैं फिर से अगले पेज पर बना दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक एक पेज पर एक एक क्वेश्चन है, इसलिए मैं बना रहा हूँ, बाकी आप एग्ज़ाम में एक ही बार बनाओगे। राइट, देखो यहाँ क्या लिखा है, परसेंटेज, यहाँ क्या लिखा है, एट द रेट, हम सॉरी ये हैशटैग, और यहाँ क्या लिखा है, एट द रेट, तो यहाँ है, और यहाँ पर डॉलर, और यहाँ पर एस्ट्रिक। बताओ, बन गया? अब देखो, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट मेक दिस एंड दिस डेफिनेटली नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या होगा, पहले इसका मतलब समझो आप। देखो भाई, पहले इसका मतलब समझ में आना चाहिए, अदरवाइज आप ये सब सॉल्व कर लोगे फिर भी आंसर गलत टिक करोगे। देखो, अगर ये डज नॉट, अभी इसको भूल जाओ, पहले वाले नॉट को भूलो,
यहाँ से दिस एंड दिस डेफिनेटली नॉट ट्रू, इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेटली नॉट ट्रू मीन्स दोनों के दोनों ट्रू नहीं होने चाहिए, मतलब पहला भी गलत होना चाहिए और दूसरा भी गलत होना चाहिए। इतनी बात समझ आई क्या? अगर अभी मैं आधे का बता रहा हूँ मीनिंग, दिस एंड दिस डेफिनेटली नॉट ट्रू, डेफिनेटली नॉट ट्रू का मतलब ये हुआ कि पहला भी गलत होना चाहिए दूसरा भी गलत होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखो यहाँ से बोला डज नॉट मेक, डज नॉट का मतलब इसका उल्टा करो, इसका मतलब इन दोनों में से अगर इसका अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये होता तो इतना पार्ट सही होता, यहाँ से आधा वाला पार्ट सही होता, परंतु उसके पहले नाट लगाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का, अगर इन दोनों ऐसा ना हो, इसका ना हो का मतलब क्या हुआ, या तो दोनों के दोनों पहला और दूसरा, या तो दोनों सही हो जाए, या पहला सही हो जाए दूसरा गलत हो जाए, या पहला गलत हो जाए दूसरा सही हो जाए, कुल मिला के ऐसा होना चाहिए। डेफिनेटली नॉट ट्रू, डज नॉट मेक, डेफिनेटली नॉट ट्रू ये हो गया, डज नॉट मेक का मतलब ये हो गया। यहां पर अपने को सेलेक्ट करना है इस टाइप से, कुछ भी मिल जाए। समझ आई बात भाई? अब देखो चलते हैं क्वेश्चन में, ए से सी जाना है, ए से सी जाना है, ये हो गए परसेंटेज हैशटैग, परसेंटेज और हैशटैग, ये तो परसेंटेज से हम हैशटैग आ गए, तो क्या हैशटैग है तो पहला पार्ट करेक्ट। डी से एफ जाना है, तो डी से एफ जाओगे तो डॉलर डॉलर, तो डॉलर डॉलर ठीक है, आप लेफ्ट से ही राइट जा रहे हो तो डॉलर है, दूसरा पार्ट भी करेक्ट हो गया। ठीक है, परंतु यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो, क्योंकि ऑप्शन में पूछने का तरीका ये हुआ कि यहाँ पर डेफिनेटली नॉट ट्रू, डेफिनेटली नॉट ट्रू का मतलब ये हुआ कि ये हुआ, दोनों गलत हो गए। ठीक है, देखो कई बार लोग क्या करते हैं कि ये नाट, ये वाला नाट और ये नाट काट देते हैं, दो नाट नाट हटा देते हैं, क्योंकि ये दो नाट मिलके पॉजिटिव, दो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाता है, तो इसको हटा देते हैं तो डेफिनेटली ट्रू प्रूफ करते हैं। बट ऐसा हर बार नहीं होता, क्योंकि भाई आप समझो कि ये चीज़ें हैं, डेफिनेटली नॉट ट्रू होना चाहिए, उसका उल्टा कुछ भी हो जाए, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, पर यहाँ पर इस ऑप्शन में थोड़ा सा अलग होगा, हम चेक कर लेते हैं। ए से सी जाना है, तो भाई ए से हम सी गए, क्या मिला अपने को, हैशटैग और एट द रेट, हैशटैग एट द रेट, तो यहाँ से फिर हैशटैग पर आ जाएंगे, यस है, तो ये भी करेक्ट। दूसरा चेक करते हैं, डी से एफ जाना है, तो डी से आप एफ जाओगे तो डॉलर एट द रेट, डॉलर एट द रेट, तो फिर से आप डॉलर में पहुंच जाओगे, तो ये दूसरा भी करेक्ट हो गया। अब अगर इस वाले पार्ट को देखते हो तो इसमें भी दोनों सही, इसमें भी दोनों सही, परंतु यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है कि दो में से कोई एक गलत हो जाए और एक सही हो जाए। ठीक है, दो में से कोई एक, यहाँ पर चेक करो ए से सी में, तो भाई ए से सी में आप जाओगे तो परसेंटेज एट द रेट हैशटैग, हम सॉरी हैशटैग, तो परसेंटेज हैशटैग, तो हैशटैग में आ गए तो पहला वाला पार्ट ट्रू है। फिर डी से आप एफ में जाओगे तो डॉलर एस्ट्रिक, डॉलर एस्ट्रिक, तो आप एस्ट्रिक पर आ गए, यहाँ पर क्या है, डॉलर है, तो ये दूसरा पार्ट गलत, तो दूसरा पार्ट गलत मतलब ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा सी। बताओ, फिर इस वाले में चेक करते हैं, ए से सी में जाना है, तो ए से सी में जाओगे तो भाई परसेंटेज और हैशटैग, परसेंटेज हैशटैग, तो हैशटैग आएगा, तो है पहला पार्ट करेक्ट। फिर डी से आप एफ में जाओगे तो एट द रेट और डॉलर, एट द रेट और डॉलर, तो यहाँ से आप डॉलर में पहुँच गए और डॉलर ये है, तो डॉलर मतलब दूसरा भी करेक्ट। अब देखो तीन ऑप्शन में आपको दोनों करेक्ट मिल रहे हैं और एक ऑप्शन में आपको एक करेक्ट एक इनकरेक्ट, तो यही आपका ऑड मैन आउट की तरह हो जाएगा, डज नॉट मेक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ें दोनों के दोनों गलत नहीं होने चाहिए। अब दोनों के दोनों गलत नहीं होने चाहिए मतलब ये हुआ कि या तो दोनों सही हो जाएं या तो दोनों गलत, परंतु इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब यही होगा कि ऐसा, इस केस में फिलहाल क्योंकि तीन ऑप्शन में आपको दोनों करेक्ट मिल रहे हैं और एक ऑप्शन में एक करेक्ट एक इनकरेक्ट, तो यही आंसर टिक करोगे आप। बाय द वे इसका मतलब ये होता है कि अगर ये ऐसा है तो भाई या तो दोनों सही हो जाए, क्योंकि इतना डेफिनेटली नॉट ट्रू का मतलब ये हो गया। ठीक है, अब उसमें नॉट लगाएगा इसका मतलब कोई एक सही हो जाए एक गलत हो जाए, अथवा दोनों के दोनों सही हो जाए। समझ आए भाई? चलो अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
मैं पहले यहाँ बना देता हूँ। देखो ये क्या था, परसेंटेज हैशटैग @ यहाँ पर डॉलर और यहाँ पर एस्ट्रिक। ये चीज़ें मैं इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी उसके आधार पर लिख रहा हूँ। हर सवाल में इन्फॉर्मेशन यही इसी को इंटरचेंज कर सकता है, इधर उधर कर सकता है। देखो डज नॉट मेक, फिर से बोला दिस एंड दिस डेफिनेटली नॉट ट्रू, इसका मतलब दोनों सही हो जाए या कोई एक गलत हो जाए। ए से बी जाना है तो भाई ए से बी परसेंटेज है तो परसेंटेज है, परसेंटेज है तो परसेंटेज है। यहाँ पर देखो तो पहला वाला पार्ट करेक्ट है, इसमें पहला पार्ट करेक्ट है। यहाँ पर देखो एस्ट्रिक है, यहाँ पर परसेंटेज है, यहाँ पर पहला पार्ट सही है, यहाँ पर पहला पार्ट गलत है। बताओ भाई, समझ आया? अब देखो डी से एफ, सेकेंड पार्ट डी से एफ, डॉलर हैशटैग, डॉलर और हैशटैग अपोजिट है तो दूसरा वाला पार्ट गलत हो गया। इसमें देखो डी से एफ, एस्ट्रिक एस्ट्रिक तो एस्ट्रिक ही रहेगा, यहाँ पर एस्ट्रिक है तो यहाँ पर दूसरा पार्ट सही है, ठीक है। यहाँ पर देखो डी से एफ, डॉलर डॉलर, भाई डॉलर डॉलर मतलब डॉलर ही रहोगे तो डॉलर यहाँ पर नहीं है तो दूसरा पार्ट गलत। यहाँ देखो डी से एफ में एस्ट्रिक, एस्ट्रिक तो एस्ट्रिक रहेगा तो दूसरा पार्ट इसमें करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बताओ फिर से क्या बैठा, इन दोनों में क्या हुआ, इन दोनों में दोनों सही है, इन दोनों में दोनों सही है, इसमें दोनों गलत है और इसमें एक गलत एक सही, तो इसका मतलब यही हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि अगर डेफिनेटली नॉट ट्रू ये ऐसा बोलता है तो एटलीस्ट एक सही और एक सही होना चाहिए, एक गलत होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था और एक इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, कोई एक सही हो जाए कोई एक गलत हो जाए, डेफिनेटली नॉट ट्रू नॉट मेक, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में, तो भाई ये क्वेश्चन भी सेम है, बस यहाँ पर आपको अलग अलग फिल करना है। अब जैसे पिछली बार आप ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड करते थे, 5 क्वेश्चन करते थे, इस बार एक ही क्वेश्चन करोगे तो मैं वही चीज़ें आपको करके बताता हूँ। देखो @ का मतलब मीन्स ए इज इक्वल, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन लेस देन और ये इक्वल। @ मीन्स ए इज इक्वल टू बी, तो डायरेक्टली यहाँ दे दिया, पहले पिछले वाले में नॉट देता था, कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको मीनिंग समझना है। एंड का मतलब क्या हुआ, इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये परसेंटेज एस्ट्रिक यहाँ, ये वाला एस्ट्रिक नहीं है, इसको हटा देते हैं। देखो परसेंटेज ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल, तो ये वाला इधर परसेंटेज हो जाएगा। फिर ये हैशटैग मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हैशटैग चेंज कर दिया। देखो पिछली बार परसेंटेज यहाँ था, इस बार यहाँ कर दिया, तो वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन में चेंज हो सकती है। एस्ट्रिक मीन्स ए इज स्मॉलर देन बी, तो ये वाला एस्ट्रिक हो जाएगा। देखो 5 के 5 हो गए, ये इतना आपको पता होना चाहिए कि इसका साइन इधर है, इसका ऊपर की ओर, इसका एरो इधर है, इसका एरो ऊपर की ओर है, इससे चारों बाहर की ओर ही जाते हैं और ये ऊपर से नीचे ग्रेविटी लगती है इसलिए नीचे आता है, राइट। अब देखो क्या बोला है भाई आपसे, which of the following should be placed in the blank space respectively in the same order from left to right in order to complete the given expression in such a manner that the expression this ये holds false and this holds true, ठीक है। अब देखो W स्टार N, स्टार का मतलब एस्ट्रिक बोलते हैं इसको, तो W एस्ट्रिक N होल्ड्स फॉल्स एंड ये वाला ट्रू होना चाहिए। अब भाई देखो आपको इसी अकॉर्डिंग चेक करना है कि पहला वाला फॉल्स होना चाहिए, दूसरा वाला ट्रू होना चाहिए, तो W और N से जाना है, तो W से N जाओगे तो कहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, मतलब 6 1 2 3 4 5 6 फिल इन द ब्लैंक्स है, 6 जगह आपको भरना है। तो W से N जाओगे तो पहले वाले से देखो चौथे वाले में जाओगे, मतलब 3 साइन पड़ेंगे बीच में, एस्ट्रिक हैशटैग हैशटैग,
एस्ट्रिक यहाँ है, हैशटैग यहाँ है। भाई उल्टे आप आओगे, ये तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसमें पहला वाला गलत हो गया, ठीक है, और यही बोला कि पहला गलत होना चाहिए। दूसरा वाला चेक करो, यू परसेंटेज आर, तो पहले यू से आर देखो, तो यू कहाँ है, यहाँ है, और आर यहाँ है, तो यू आखिरी वाला है और ये चौथे नंबर का है राइट साइड से, तो बीच में 3 सिंबल पड़ेंगे, 1 2 3 4 लेटर हैं, देखो यहाँ है, उनके बीच में 2 लेटर हैं, तो 3 सिंबल पड़ेंगे, तो एस्ट्रिक जाओगे, फिर एट द रेट जाओगे, फिर ये हैशटैग, तो एस्ट्रिक एट द रेट फिर हैशटैग, देखो हैशटैग फिर से अपोजिट हो गया, तो दूसरा भी गलत हो गया। अपने को इसको ट्रू करना है। अब चेक कर लेते हैं, यू से हम डायरेक्ट आर ही चेक कर लेते हैं डायरेक्ट, तो यू से आर सेकेंड वाले में चेक करेंगे, तो यू से आर जा रहे हैं, मतलब 1 2 तीसरा लेटर और 5वां लेटर, तो तीसरा लेटर और 5वां लेटर, मतलब बीच में ये हैशटैग और ये एट द रेट पढ़ना चाहिए, तो हैशटैग एट द रेट, तो यहाँ जाओगे तो यहाँ से यहाँ, तो हैशटैग, तो हैशटैग है क्या इनके बीच में भाई, हाँ है, तो इसमें सेकेंड वाला पार्ट करेक्ट है। पहला वाला पार्ट चेक करें तो डब्ल्यू से एन जाना है, तो देखो डब्ल्यू से एन मतलब सेकेंड और फोर्थ लेटर, तो सेकेंड और फोर्थ लेटर के बीच में 2 हैशटैग है, 2 हैशटैग, तो हैशटैग ही रहना चाहिए, तो भाई यहाँ हैशटैग नहीं है, तो पहला वाला पार्ट गलत हो गया, मतलब पहला पार्ट गलत, दूसरा पार्ट सही, यही तो हमसे पूछा है, ये वाला पार्ट होल्ड्स फॉल्स एंड सेकेंड करेक्ट, तो यही आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। समझ आया, बताओ, बन जाएगा। और भी चेक करूँ ऑप्शन, आप इसी तरीके से कर सकते हो, देखो मैं आपको सिखा दिया हूँ, अब मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि जो चीज़ें मुझे लगती है कि आपको ये करानी चाहिए तो मैं डेफिनेटली कराता हूँ। इसका रहा राज, तो भाई ये देखो यहाँ इक्वल होता है बीच में, ये चीज़ें देखो लेस देन आर, ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ग्रेटर है, तो एटलीस्ट अगर एक बार ग्रेटर आ गया तो आपको पता है कि ग्रेटर आता है, इन दोनों में एटलीस्ट अगर एक बार लेस आ गया, भले ही कितनी बार भी हो तो लेस ही आता है, और अगर ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल्स टू लाना है तो हर जगह लेस देन आर इक्वल्स टू ही होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, ये एक भी बार नहीं होना चाहिए, हर जगह यही होना चाहिए। और अगर सेम चीज़ें ये लाना है तो हर जगह ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू होना चाहिए, ये ज़्यादा ज़्यादा इक्वल हो जाए, क्योंकि इक्वल तो कोई अपने आप में चेंजेस लाता नहीं है, ठीक है, वो कोई इफेक्ट नहीं डालता। ठीक है भाई, चलो और क्वेश्चन एक करवा देता हूँ आपको। देखो ये क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है तो हम लिख देते हैं, अगर आपको फिगर याद हो गया हो तो डायरेक्ट आप लिखो ए इज स्मॉलर, परसेंटेज मीन्स ए इज स्मॉलर देन बी, तो परसेंटेज यहाँ होता था तो यहाँ लिख दिया हमने, ये ऐसा ही होता था, यहाँ इक्वल, तो भाई क्या बोला है, ए परसेंटेज मीन्स ए इज स्मॉलर देन, तो परसेंटेज स्मॉलर का मतलब यहाँ आ गया, फिर ए एट द रेट मीन्स ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू, तो एट द रेट मीन्स ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू, तो ये हो गया, हैशटैग मीन्स ए इज इक्वल टू बी, तो ये हैशटैग हो गया। देखो हर बार ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो ये रटना नहीं है, सिर्फ रटना ये कि आपको कहाँ रखना है, बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है, जो डायरेक्शन दिया है वो चीज़ें अलग हो जाएगी। फिर एंड मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये वाला एंड हो गया, बस एक बचा तो यहाँ आ जाएगा। एस्ट्रिक मीन्स ए इज आइदर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, देख लो आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक हो जाएगा। क्लियर है, बताओ। ठीक है भाई, अब देखो हमें क्या चेक करना है कि ये जो भी दिया है इनमें से ये कंक्लूजन है और ये स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन ये दिया है, ये कंक्लूजन ये ट्रू होना चाहिए इसमें से। क्लियर है, देखो अब एच से जी जा रहे हैं, तो एच से जी कहाँ है भाई, एच यहाँ है, जी यहाँ है, तो एच से पहले आप ई जाओगे और फिर ई से जी जाओगे, तो एच से ई, तो आप कहाँ जा रहे हो, सीधी दिशा में जा रहे हो, बाएं से दाएं जा रहे हो तो सीधी दिशा है, फिर जब ई से आप जी जाओगे तो यहाँ क्या है, उल्टी दिशा है, तो यहाँ फिर आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, तो चेक कर लो भाई, एच से आपको कहाँ जाना है, ई आना है, तो एच से ई में क्या है, हैशटैग, तो हैशटैग कहाँ है, यहाँ, मतलब इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। अब ई से जी जा रहे हो
तो एस्ट्रिक एंड एंड पड़ेगा, तो एस्ट्रिक यहाँ है और एंड यहाँ है, तो यहाँ से आप यहाँ आ सकते हो, और जब यहाँ से यहाँ आओगे फिर देखो कि आप कहाँ ई से जी गए हो, दाहिने से बाएं उल्टी दिशा में गए हो, तो इसका उल्टा ले लोगे तो परसेंटेज आना चाहिए, तो परसेंटेज है क्या, नहीं है, तो पहला गलत हो गया। अब जैसे ही पहला गलत हुआ तो आपको दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरा सही भी हो जाएगा या गलत भी हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, गलत ही होगा ना आंसर तो, ठीक है। तो बस अगले वाले में हम चलते हैं, फिर चेक करते हैं। अब देखो फिर से एच से हमें जी जाना है, एच यहाँ है, जी यहाँ है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, देखो पी ई से जी, तो यहाँ कुछ भी है ही नहीं कॉमन, बताओ कुछ भी नहीं दिख रहा क्या भाई, एच से आप पी जाओगे, फिर पी से आप जी जाओगे, बोलो एच से पी कहाँ गए, एच से पी राइट से लेफ्ट उल्टी दिशा, तो जो भी आएगा आप उल्टा करोगे, वहीं चेंज कर दो। यहाँ फिर पी से आपको सीधी दिशा में, अगर यहाँ भी उल्टा जाना होता तो यहाँ भी उल्टा, यहाँ भी उल्टा कैलकुलेट करके आखिरी में चेंज करते, उल्टा लेते, परंतु अगर एक जगह सही दिशा में जा रहे हो, एक दिशा उल्टी दिशा में, तो उल्टे वाले को वहीं पर चेंज कर दो, उल्टा कर दो। एच से आप पी गए उल्टी दिशा में, तो एच से पी में देखो क्या दिया, एस्ट्रिक, तो एच से पी में एस्ट्रिक दिया है, तो एस्ट्रिक उल्टा क्या हो जाएगा, एट द रेट, ठीक है, एट द रेट यहाँ पहुँच गए। तो अब पी से देखो एट द रेट के बाद एंड आ गया, तो एट द रेट के बाद एंड यहाँ है। अब सोचो एट द रेट और एंड ये भाई अपोजिट है ना, ये दोनों अपोजिट, अपोजिट होगा तो गलत ही होगा, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक। अब सेम चीज़ें कि पहला गलत हो गया तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है उसमें, पहला एच ग्रेटर, एच से जी जाओ, यहाँ पर चेक करते हैं। एच से जी जाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एच से आप टी चले जाओ और टी से जी, तो एच से टी देखो सीधी दिशा में जा रहे हो, तो एट द रेट एट द रेट एट द रेट एट द रेट, तो यहीं रहोगे। फिर टी से आप कहाँ जा रहे हो, जी के लिए उल्टी दिशा में, एंड, तो एट द रेट के बाद एंड यहाँ, तो देखो एट द रेट और एंड ये भाई अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये गलत हो जाएगा, अपोजिट हो ही नहीं सकता, करेक्ट, ठीक है। अगले ऑप्शन में अब चलते हैं। एच से आपको जी जाना है, तो एच कहाँ है, यहाँ है, और जी कहाँ है, यहाँ है, तो एच से ई या चले आओ और ई से जी चले जाओ, तो एच से ई देखो अब उल्टी दिशा में यहाँ और यहाँ भी उल्टी दिशा, तो दोनों जगह पहले कैलकुलेट कर लो और आखिरी में उल्टा कर देना। तो एच से ई एट द रेट, तो एट द रेट यहाँ है, फिर ई से आपको जी जाना है तो हैश टैग है देखो, तो यहाँ से आपको हैश टैग कहाँ जाना है, यहाँ, तो आ सकते हो, फिर यहाँ से वापस यहीं पहुँच जाओगे, तो जब यहाँ पहुँचोगे तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई, इसका उल्टा ये एस्ट्रिक हो जाएगा, बताओ, ठीक है। तो एस्ट्रिक में जब पहुँच गए तो ये एस्ट्रिक का मतलब क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है, तो हाँ पहला वाला सही है इसमें, ठीक है भाई। अब जब पहला सही हुआ तो दूसरा को अब चेक करो, दूसरा P ग्रेटर देन एन, तो आपको पहले P से N जाना है, तो P यहाँ है, N यहाँ है, तो P से कहाँ जाओगे, E चले जाओ, P से E चले जाओगे तो कहाँ, लेफ्ट टू राइट सही दिशा में जा रहे हो, फिर N से आप E चले जाओ, अच्छा हाँ, P से E चले जाओ फिर E से N चले जाओ, तो P से E जाओगे तो एंड और हैशटैग, एंड कहाँ है, यहाँ है, और हैशटैग यहाँ है, तो यहाँ से आप यहाँ चले गए, सही दिशा में गए थे। फिर ई से आपको परसेंटेज में जाना है, तो यहाँ से आपको यहाँ परसेंटेज, तो ये और ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे, तो आप नहीं जा पाओगे, तो दूसरा वाला पार्ट गलत हो गया। अब चेक कर लेते हैं डायरेक्ट पांचवें ऑप्शन में, एच से जी जाना है, तो देखो एच कहाँ है, यहाँ है, और आपको जी जाना है यहाँ, तो एच से एल चले जाओ और एल से जी चले जाओ, तो एच से एल देखो उल्टी दिशा में जा रहे हो, तो एच से एल परसेंटेज, परसेंटेज ये रहा, परसेंटेज का उल्टा, क्योंकि आप उल्टी दिशा में गए थे, और यहाँ एल से आप जी जाओगे तो सीधी दिशा, तो जहाँ उल्टी दिशा हो वहीं पर चेंज कर लो, एच से एल गए तो परसेंटेज, और परसेंटेज का उल्टा एंड हो जाएगा, ठीक है, एंड आप यहाँ पहुँचे। फिर एल से जी हैश एस्ट्रिक, तो यहाँ से आप यहाँ चले जाओगे, ठीक है, और यहाँ चले गए तो भाई यहाँ क्या दिया है देखो, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, और एच से जी के बीच यही ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है, तो पहला वाला करेक्ट हुआ, ठीक है। अब दूसरा चेक करते हैं, P से N जाना है आपको, P से N जाना है, तो P से आप L चले जाओ और फिर L से N चले जाओ, तो P से L आप सीधी दिशा में जा रहे हो, तो देखो क्या पड़ा, एंड पड़ा, ठीक है। फिर L से आप N उल्टी दिशा में जा रहे हो, तो ये L से N एंड, ये क्या है, एट द रेट है, ठीक है।
तो एट द रेट यहाँ है, आप जैसा भी चेक करना चाहो, पी से एल और एल से एन। देखो तो पी से एल में यहाँ एंड है और यहाँ इसमें एंड पड़ेगा, फिर एल से एन में एट द रेट, ठीक है। एंड ये हुआ। अब यहाँ एल से एन जा रहे हो तो एल से एन का उल्टा लोगे, इसका उल्टा, तो इसमें दूसरा भी गलत हो गया, क्योंकि ये एंड और एट द रेट अपोजिट हो गए, तो दूसरा इसमें गलत हो गया। मतलब क्या बोल रहा है कि कंक्लूजन ये दो सही होनी चाहिए, इसमें पहला गलत, इसमें पहले दोनों सही तो दूसरे गलत। तो भाई फिर कुछ गड़बड़ी है क्या क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में कुछ हो सकता है गड़बड़ हो। तो ये इसमें भी गलत हो गया। इसमें एक बार इसको सेकंड को चेक करते हैं, थोड़ा सा गलतियाँ हुई शायद। पी से ई जाना, सेकंड वाला पहला तो करेक्ट है, दूसरे को चेक करते हैं। पी से एन, तो पी से एन जाने के लिए देखो पी से ई जाना पड़ेगा, तो पी से ई गए तो एंड और हैशटैग, तो एंड हैशटैग, तो यहाँ से आप यहीं आ गए, ग्रेटर पर आ गए, ठीक है, ग्रेटर पर आ गए। अब ई से आपको एन जाना है, तो ई से एन जाना है, तो ये देखो परसेंटेज है। अब भाई परसेंटेज है तो परसेंटेज का उल्टा, क्योंकि आप यहाँ कहाँ जा रहे हो, राइट से लेफ्ट जा रहे हो, तो परसेंटेज का उल्टा कहाँ, ग्रेटर पर, एंड पर ही आओगे, और एंड का मतलब ग्रेटर है यहाँ पर, ठीक है। देखो ग्रेटर, तो यही आपका ये सेकंड भी करेक्ट होगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से भाई आपको तरीका मैं सिखा दिया। देखो इसी ऑप्शन को आप एक ऐसा भी कर सकते हो, मैं ये थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो देखो ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, राइट। देखो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मान लो एच को ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आपको प्रूफ करना है, मीन्स ये प्रूफ करना है, तो मतलब एस्ट्रिक आना चाहिए पहले वाले स्टेटमेंट के लिए। आना क्या नहीं चाहिए भाई, एस्ट्रिक का उल्टा क्या है, एट द रेट नहीं आना चाहिए, एट द रेट नहीं आना चाहिए, इसका उल्टा ये भी है, तो परसेंटेज भी नहीं आना चाहिए। जहाँ जहाँ आपको एच और से जी जाने में एट द रेट और परसेंटेज मिल जाए उसको हटा दो पहले। जैसे इसमें देखो, तो इसमें एच से आपको जी जाना है, एच से जी जाना है, मतलब एच से ई जाना है, और ई से फिर देखो जी जाना है, तो मतलब हैश टैग मिल रहा, एस्ट्रिक मिल रहा, एंड मिल रहा है। तो देखो हैश टैग एस्ट्रिक, हैश टैग नहीं है, एस्ट्रिक है, एंड है, तो चलेगा। यहाँ जैसे देखो आपको एच से जी जाना है, तो भाई एच यहाँ है, जी यहाँ है, तो एच से आप पी चले जाओ और पी से आप जी चले जाओ। देखो ये दोनों नहीं आना चाहिए, तो एस्ट्रिक है चलेगा, यहाँ से एंड चलेगा, इक्वल चलेगा, जो भी है। यहाँ देखो एच से आपको जी जाना है, तो एच यहाँ है, जी यहाँ है, तो एच से आप कहाँ चले जाओ, टी चले जाओ, और टी से जी, तो देखो एच से जब टी गए तो एट द रेट मिल गया, तो ये है, तो मतलब इसमें पहले ही गलत हो गया। इसमें देखो तो एच से जी जाना है, तो एच ये जी ये है, मतलब आपको पी एल में से क्या कॉमन, एच से एल और एल से जी, तो परसेंटेज और ये एस्ट्रिक, तो एस्ट्रिक चलेगा, परसेंटेज नहीं चलेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके से आप मेथड अपना सकते हो और करेक्ट कर सकते हो कम टाइम में। क्लियर है। तो भाई आपसे क्या उम्मीद है, देखो मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ एक एक करके एग्जाम ट्रिक्स पर, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, ट्रिक बनाता हूँ, सारी चीज़ें आप तक पहुँचाता हूँ, डिलीवर करता हूँ। तो भाई आपसे मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। देखो आपका सपोर्ट इम्पोर्टेंट है, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब करके, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मेंशन करो, जो भी जैसा आपको, जो एग्ज़ाम की प्रूफ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये चीज़ें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। बस इतना चाहिए, ठीक है आपसे। चलो मिलते हैं अगले